प्यारे सज्जनों, दो नाविक थे। एक नाव के द्वारा नदी की सैर करके वह सायंकाल जब वापस से एक तट पर पहुँचे तो एक दूसरे से कुशलता का समाचार और उसका अनुभव पूछने लगे। पहले नाविक ने कहा, भाई मैं ऐसा चतुर नाविक हूँ, जब नाव भंवर के पास जाती है तब बड़ी चतुराई से उसे तत्काल ही बाहर निकाल लेता हूँ। तब दूसरा नाविक बोला, मैं ऐसा कुशल नाविक हूँ कि नाव को भंवर के पास में जाने ही नहीं देता। प्यारे सज्जनों, अब आप ही बताइए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ नाविक है। स्पष्ट है कि दूसरा नाविक ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भंवर के पास जाता ही नहीं। पहला नाविक तो किसी न किसी दिन किसी भंवर का शिकार हो ही जाएगा। इसी प्रकार सत्य के मार्ग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए विषय विकार और कुसंगत रूपी भंवरों के पास न जाना ही श्रेयकर है। जैसे कोई जुआ नहीं खेलता लेकिन वो देखता है, तो देखते देखते वो जुआ खेलना भी सीख जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो जुआ खेले बिना रह ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार अन्य विषयों के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए और हमेशा ही विषय विकारों और कुसंगत से दूर रहना चाहिए। जो विषय और कुसंगत से दूर रहते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। जिस प्रकार से धुआं सफ़ेद मकान को काला कर देता है, उसी प्रकार विषय विकार और कुसंगत भी नेक व्यक्ति का पतन कर देते हैं। जैसे हरी लता पर बैठने वाला कीड़ा भी लता की भांति ही हरे रंग का हो जाता है, उसी प्रकार विषय विकार और कुसंगत से मन मलिन हो जाता है। इसीलिए विषय विकारों और कुसंगत से बचने के लिए संतों महापुरुषों के सत्संग को श्रवण करना चाहिए। कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजे साधु की होवे दिन दिन हेत, शाकुट काली कामली धोते होए न सेत। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, शाकत कारे काने बरे धोए होत न सेत। अर्थात संत महापुरुषों की ही संगत करनी चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि वे अंत में निहाल कर देते हैं। दुष्टों की संगत कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके संपर्क में जाते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। संतों की संगत से सदैव ही हित होता है, जबकि दुष्ट लोगों की संगत गुणवान मनुष्यों का भी पतन कर देती है। अपने मन पर पूर्ण संयम रखना चाहिए, बुरे संकल्पों से सदा ही दूर रहना चाहिए, किसी भी बुरे विचार का बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए, अपितु उसकी स्मृति ही पूर्णतः मिटा देनी चाहिए। मन की दौड़ बाहर नहीं हो तो समझ लो आपके अभ्यास का मन पर प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र के बीचों बीच चल रहे जहाज पर कोई पक्षी बैठा हो तो वो भला कहाँ जाएगा। उड़ते उड़ते इधर उधर घूमता हुआ थक हार कर फिर वापस जहाज पर ही आकर बैठेगा। इसी प्रकार मन हमारा भले ही दौड़े, लेकिन थक कर वो स्वयं ही आत्मिक शांति में स्थिर हो जाएगा। मन को अपना गुलाम बनाकर उससे मोक्ष का काम लेना चाहिए। मन को कामना, विषय, इच्छा, आशा, तृष्णा आदि से खाली करके उसमें ईश्वरीय प्रेम भरना चाहिए। सदैव चौकन्ना होकर मन पर निगरानी रखनी चाहिए और आत्म सुख को पाकर उसी में मस्त रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, मन कोई वस्तु नहीं है, मन तुम्हारी ही शक्ति से कार्य करता है। तुम मन से भिन्न आत्मा हो। ये सूरज, चांद, सितारे सभी तुम्हारे प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। वो आभास मात्र भ्रम है।
सूर्य दिन में है तो रात में नहीं, चंद्रमा रात को है तो दिन में नहीं, परंतु तुम वो ज्योति हो जो तीनों कालों में प्रकाशित हो रही हो। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जिस प्रकार वस्त्र शरीर से भिन्न होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर से भिन्न है। आकाश की तरह उसमें भी व्यापकता है। शरीर को जो इंद्रियां मिली हुई हैं, उनके द्वारा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। सदैव शुभ देखना, शुभ सुनना और शुभ बोलना चाहिए। जिसने शुभ कार्यों में अपने मन को लगाया है, तो समझो उसने सारे संसार को अपना बनाया। यदि मन को बस में नहीं किया, तो पांचों विषयों में ही फंसकर पूरा जीवन यूं ही निकल जाएगा। फिर वो 84 लाख योनियों में भटकेगा। अखंड सुख और शाश्वत सुख कभी भी उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब मन को विषय विकारों से छुड़ाएंगे, तभी आत्मा का सुख मिलेगा। पहले से जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है, उसे आत्मा में शांति प्रतीत होती है। उसे संसार से वैराग्य होता है और वैराग्य की अग्नि से उसके सारे पाप, सारे कुसंस्कार जल जाते हैं। इस प्रकार जब हृदय शुद्ध हो करके भगवत प्राप्ति, ईश्वरीय आनंद का स्रोत अपने भीतर फूट पड़ता है, इसी प्रकार जब हृदय शुद्ध होता है, तो ईश्वरीय आनंद, आंतरिक शांति का स्रोत भीतर ही फूट पड़ता है। जैसे बारूद का ढेर बना दिया जाए, तो एक दियसलाई से ही विस्फोट हो सकता है। ऐसे ही जब साधक वैराग्यवान होकर के मन को बस में कर लेता है, तब उसे सद्गुरु का थोड़ा सा उपदेश भी परमात्मा के पद में प्रतिष्ठित कर देता है। संत फरमाते हैं कि समस्त योगी पुरुषों के भवबंधन का नाश मन की वासनाओं का नाश करने से ही होता है। इस प्रकार दुख की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति मन को बस में ही करने से ही होती है। मन को बस में करने के कई उपाय हैं, जैसे भगवान के नाम का सुमिरन, महापुरुषों का सत्संग और भजन ध्यान। इसमें सबसे अच्छा उपाय है भगवान के नाम का सुमिरन करना। भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना और उनके नाम का सुमिरन करने से जन्म मरण का दुख, बीमारियों का दुख, मृत्यु का दुख, 84 लाख योनियों का दुख मन को याद दिलाया जाए। मन से ऐसा भी कहा जाए कि आत्मा के कारण ही तो अजर अमर है। ऐसे दैनिक अभ्यास से मन अपनी बदमाशियों को छोड़कर तुम्हारा हितैषी बन जाएगा। और जब मन भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, उनसे प्रेम करेगा, तो ये मन फिर शांत हो जाएगा और निश्चय ही वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। लगातार अभ्यास करने से, भजन ध्यान करने से साधक आत्मनिश्चय में टिक जाता है। लगातार अभ्यास, चिंतन, ध्यान करते रहने से सभी दुखों से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है।